हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के प्रूफ वाले सम्स लेने वाले हैं, जहाँ पे हमें आइडेंटिटीज प्रूव करनी होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तीन आइडेंटिटीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, पहली कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड उसके बाद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ पे बेटा पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा एलएचएस ले लेंगे। ठीक है, एलएचएस क्या है बेटा? ये हमारा एलएचएस है और ये हमारा क्या है? आरएचएस है। तो यहाँ पे पहले एलएचएस लिख लेते बेटा, क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और इसका ले लेंगे हम लोग होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बेटा कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है बेटा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन, एक सेकेंड, कॉट थीटा को हम ले लेंगे यहाँ पे क्या ले लेंगे? कॉस थीटा अपॉन ले लेंगे टेन साइन है भाई, ये क्या हो रहा है आज? साइन थीटा। ठीक है, क्यों हमने लिया बेटा? क्योंकि हमको यहाँ पे कॉस की जरूरत है, तो साइन साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम होकर वो बाद में निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी तो नहीं है, क्योंकि हमारा बेस क्या है? सेम है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चा? मैं ले लूंगा ऐसे, सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, दोनों को। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर मत लिखो, ब्रैकेट ही रहने दो उसको। ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन, बेटा ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं उसकी जगह पे ऐसे कुछ आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस कॉस को बेटा यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं मिल जाएगा बेटा? तो मैं इसकी जगह पे ये पुट कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों आया? हम यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, चलो अभी इसको एज इट इज लेने दो। बेटा ये 1 है, जो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, इसको हम इतना रफ वर्क में ही डाल देते हैं। ठीक है बेटा, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। तो क्या मैं इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, तो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया? तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं, बराबर? फॉर्मूला सबको याद होगा। ठीक है, तो बेटा ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना, ये दो बार है तो एक पावर कट हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और वही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। वही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आ गया इक्वल टू आर एच एस। सो देयरफॉर एल एच आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। ठीक है बेटा, समझ में आया? आगे जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, उसमें सेकंड वाला क्या है बेटा? ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा कॉस थीटा। ठीक है, क्या लिखा है? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 2 टाइम्स सेक ए। ध्यान से देखना, इतना बड़ा बेटा एलएचएस दिया और आरएचएस में सिर्फ लाना है 2 टाइम्स सेक ए। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान देना। ठीक है, चलो यहाँ पे एलएचएस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एलएचएस क्या है बेटा हमारा? एलएचएस यहाँ पे जो हमें दिया है वही सेम लिख देंगे। क्या है? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कोई नहीं, यहाँ पे अब हमारे पास देखो पहले वाले सब में क्या था, डिनोमिनेटर हम सेम बना पा रहे थे, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनाना मुश्किल है, तो हम क्या कर देंगे, सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप एलसीएम बोलो, ठीक है। तो देखो अगर ये ऐसे जाएगा बेटा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बेटा, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए जो है वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा बेटा। इतना सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को कुछ डाउट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इस cos स्क्वायर का एज इट इज रहते हो, ठीक है, इस cos स्क्वायर को हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो 1 प्लस साइन ए है, क्या इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे cos a प्लस बेटा ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स साइन ए हो जाएगा, ये नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए बेटा अपॉन में क्या आ जाएगा, cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, इसको एज इट इज ही रहने दो, ठीक है, इसको हम कुछ चेंज फिलहाल नहीं कर रहे, ठीक है। चलो ना अभी ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको आगे, यहाँ पे पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब जो ये चीज हमने लिखी है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या इसको हम साथ में नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके, 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ए अपॉन में क्या लिख देंगे बेटा, cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इतना सबको समझ में आया ना। इसके आगे क्या करेंगे बेटा हम लोग, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, ओके फाइन ना। ये आइडेंटिटी सबको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यही तो हमने ऊपर आइडेंटिटीज यूज किया था। अभी देखो यहाँ पे ऊपर, एक सेकंड ऊपर भी नहीं जा रहा भाई, ये देखो फर्स्ट वाले आइडेंटिटीज, ठीक है, फर्स्ट वाले आइडेंटिटीज हमने यूज की थी, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा ना, प्लस 2 टाइम्स साइन ए था बेटा, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, कॉस कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते तो बच गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है बेटा, अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को क्या मैं कट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या होगा बेटा, कट हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया, 2 अपॉन कॉस ए बन गया, ठीक है। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, अब हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, जस्ट मैंने 2 वहां से साइड में ले लिया और कुछ नहीं बेटा, ठीक है, क्योंकि ये 2 कुछ और नहीं बट ये ऐसे ही है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो मैंने जस्ट इतना सा पार्ट क्या कर दिया, अलग कर दिया बेटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, तो आ गया 2 टाइम्स सेक ए। आई होप बच्चों आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा, ठीक है, ये बहुत ही इजी मेथड से मैंने समझाया है आपको, ठीक है बेटा। बेटा होपफुली आपको ये पूरा सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर बेटा, वो भी इजी है, ठीक है। चलो इसको आप देखो, अगर पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो आप देख के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बट कोशिश करो कि आप खुद से ट्राई करो, और जहाँ पे अटकते हो तब आप इस वीडियो को देखो, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे जरा लिख लेते हैं हम लोग, क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये कोई डिफिकल्ट वाला पार्ट तो है नहीं, ठीक है, हो जाएगा। चलो इसको कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है।
चलो ना, अब यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में वही इक्वेशन है ना, हाँ, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। तो अब देखो बेटा ध्यान से देखना क्या करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्या हम इस tan की जगह पर कॉट की जगह पे साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे प्रूफ में कहीं पे tan और cot तो चाहिए नहीं, तो हम tan और cot को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो tan की जगह पे लिख दूंगा मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा, cot cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक है, cot थीटा क्या होता है बेटा, अगेन यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा। अच्छा LHS ले रहे, ये यहाँ पे लिख देना ध्यान से। ठीक है, LHS वाला पार्ट कर रहे हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 माइनस tan, क्या होता है बेटा, tan सबको पता है क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे बेटा, ये जो है ना डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हम एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ये चीज याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस नहीं छोड़ना है। तो हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, sin थीटा प्लस ये सेम रहेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, और इसके में क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा cos थीटा। ठीक है बेटा, इतना है होपफुली कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ बेटा अभी इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा ध्यान देखना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये sin थीटा वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं इस डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, न्यूमरेटर में ले लूंगा। तो सबको पता है कि सर जब ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट वहां आएगा तो क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है वो उल्टा हो जाएगा, है ना, रैशनलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी बेटा सेम हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन क्या ले लेंगे हम लोग, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वही लिखा है ना हमने। ठीक है, चलो अब ये क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना सिर्फ। ठीक है, थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करने में थोड़ा ध्यान देना है बेटा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे है ना, ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, मुझे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिला है, यहाँ मुझे उसका उल्टा मिला है। ठीक है, तो मुझे ना इसका साइन चेंज करना है, मतलब कॉस को मुझे माइनस देना है और साइन को पॉजिटिव देना है, ताकि ये दोनों ब्रैकेट सेम बन जाए। ठीक है, जब मैं उसको साइन चेंज करने जाऊंगा ना, तो मेरा जो मेन टर्म का साइन है ना, वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्यों, क्योंकि ये प्लस का साइन, अरे फिर से रेड कलर आ गया, क्योंकि ये जो प्लस का साइन है ना, ये इसके रिले साथ होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब इसका साइन चेंज करने जाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में ये जो मेरा नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके साइन पूरी दोनों की अपोजिट साइन हो गए। ठीक है बच्चा, चलो ना, अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां से एक काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्या ये दोनों जगह पे बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते कि नहीं ले सकते, तो मैं ले लेता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको मैंने क्या ले लिया बच्चा, कॉमन। तो अब मेरे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे पेज पे जगह होगा होपफुली, अरे है इतनी जगह काफी है। चलो ओके, तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ही बना लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया होगा होपफुली कि इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना है जो सबको आता होगा। दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बेटा इसका फॉर्मूला अगर याद होगा तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ये समझ लेता हूँ कि ये जो है मेरा ए है पूरा, ये है मेरा बी है। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम लोग सेम टू सेम रख देते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली लास्ट में कट हो जाएगा। ठीक है आंसर, तो ये आ जाएगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, a माइनस बी, मतलब बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बरोबर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये कॉस है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या लिख देंगे बच्चा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। क्या ये पार्ट मल्टीप्लाई में है तो कट नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, तो उसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, चलो वो कट हो सकता है तो हमने कर दिया। बट आप साथ में दूसरा कोई पार्ट कट मत कर देना, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये भी तो सेम है, इसको भी कट कर दो। अरे नहीं भाई, कैसे कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ठीक है चलो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, फॉर्मूला में तो कुछ गलती नहीं है, बराबर है पूरा, पक्का, ध्यान से देखो, कुछ गलती नजर आ रही है तो बता दो। यहाँ पे कुछ गलती नजर आ रही है, शायद से एक मिस्टेक हमने किया है, यहाँ पे आना चाहिए था प्लस आना चाहिए था, है ना, ये प्लस आना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको जरा वो कर लेना प्लीज। ठीक है चल, तो ये क्या हो गया, वन एज इट इज हो गया बाहर, चलो उसको छोड़ दो, फिर उसका तो वैसे भी कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो बेटा बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलो इतना बच गया ना। ना मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन में क्या बच गया बेटा, क्या बच गया, इसको तुम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, ओके, प्रूफ क्या करना था भाई, प्रूफ तो हम भूल ही गए, ऊपर देख लेते जरा क्या प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलो, तो बेटा इसको अब हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 2 बार लिख दिया है। चलो इसको रफ कर देते हैं, पहले यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ओके, लैपटॉप ऐसे ले लेते, चलो ठीक है, ओके ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको कट कर देंगे, आ जाएगा 1। बेटा क्या ये ऐसे नहीं लिख सकते, 1 कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस 1 कॉस क्या होता है भाई, 1 कॉस कितना होता है, कोई बता सकता है, सेक होता है, सेक थीटा, वही प्रूफ करना है ना, हाँ, इंटू 1 साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा प्लस 1, यही प्रूफ करना था हमको। ठीक है, तो हो गया ये प्रूफ, वही है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हो गया प्रूफ। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले लिखो या बाद में लिखो। ठीक है, तो ये आप उसको वैसे भी लिख दो, चलो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चा, चलो नाउ देयरफॉर
इक्वल टू आर एच एस। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आई होप फुली सबको समझ में आएगा। देखो कोशिश की है कि एकदम इजी तरीके से तुमको समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके पहले समझ लो और उसके बाद खुद सॉल्व करो। उसके बाद देखो कि अगर कहीं अटकते हो तो फिर से वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा इसी तरीके से सॉल्व करने के वापस ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है, यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस को दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करेंगे हम। कैसे बेटा, यहाँ पे पहले ले लेते हैं एलएचएस, ठीक है। बेटा एलएचएस क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए अपॉन 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। चलो इसको कुछ नहीं करते, इसको सिर्फ यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये कट होके 1 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। 1 अपॉन सेक क्या होता है सबको पता है, कॉस ए होता है बेटा, प्लस 1। इसको यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। अब जाता है आरएचएस की ओर, ठीक है। चलो आरएचएस को भी कोशिश करते हैं यही मेथड से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या दिया है बेटा, 1 माइनस कॉस है, वही दिया ना, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको भी सेम करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, क्या ये साइन स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह पे मैं देखो ऊपर हमने एक सम सॉल्व किया था उसमें लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी थी ना बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी को मॉडिफाई किया है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस ए चाहिए ना, आरएचएस में तो वही है ना 1 प्लस कॉस। देखो यहाँ पे देखो क्या है, 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1 जो भी लिखो आप दोनों सेम है। बेटा ये ऊपर वाला क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ऐसा हम कर चुके हैं ऊपर फर्स्ट वाले सम में ही, है ना, फर्स्ट में किया है सेकंड में नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बेटा, ठीक है, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अपॉन में लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ये कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए बच गया। 1 प्लस कॉस ए, देखो एलएचएस भी तो बेटा वही था, 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1 दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख दो, देयरफॉर इट्स कॉस ए प्लस 1। सो आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, ठीक है बच्चा। आई होप फुली सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेटा ये वीडियो में 4 सम्स है, ठीक है। इसको आप पहले अच्छे से समझ लो, सेकंड वीडियो में हम जो रिमेनिंग सम्स है वो उसमें डाल देंगे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी मैं आपको दूंगा, जो हमें कुछ सम मैं सॉल्व करूंगा कुछ आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होपफुली आपको ये 4 सम समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा।